पाक भारत जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिरे, भारत को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की तस्दीक। कमांडर यॉर्क लोनी ने कहा, खराबी राफेल में नहीं, राफेल में बैठे पायलट की थी। राफेल तैयारे चीनी बर्तरी के बायस नहीं, भारतीय पायलट्स की नाअहली और पाकिस्तान के मजबूत दिफा मौसर हिकमत अमली की वजह से गिरे। सूरत हाल पेचीदा थी। फिदा में तब 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे मौजूद थे। इतनी तादाद में अहदाफ मौजूद थे कि किसी भी तैयारी को निशाना बनाना निस्बतन आसान था। पाकिस्तान ने इसे भारत के मुकाबले कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। राफेल चीनी तैयारों को शिकस्त दे सकता था, मगर चलाने वाले की महारत जरूरी है। भारत के साथ अब भी जंग का खतरा है। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पाएंगे। प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई, दहाइयों से चल रही है। ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है। प्रॉक्सी वॉर में अब शिद्दत आई। ये 80 की दहाई में शुरू हुई। लाहौर रावलपिंडी में भी धमाके हुए। भारत के खिलाफ हमारी फतह की सर्टिफिकेशन अमेरिका दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करके जंग बंद करवाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाकी हुकूमत का साथ देने का ऐलान। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाकी हुकूमत का साथ देने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे में अमन चाहता हूँ, अमन के लिए वफाक का साथ दूंगा। हमें एतमाद में लेकर मसला हल हो सकता है, तो कोई कबाहत नहीं। अफगानिस्तान गया तो हमले बंद करने का कहूँगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कभी नेशनल सिक्योरिटी इजलास में जाने से इनकार नहीं किया। कभी फौज इदारों और शहदा में तफरीक नहीं की। कुछ पॉलिसियों पर एतराज जरूर है। यूरोपीय यूनियन का दहशतगर्दी के खिलाफ अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर। मुश्तरका सदारत इसहाक डार यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदे आला बराए उमूर खारिजा ने की। इसहाक डार का अफगानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए GSP+ की अहमियत और यूरोपीय यूनियन की मुसलसल हिमायत को सराहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल एतवार को सजेगा। NA 129, NA 18 हरीपुर में तीनों तहसीलों में इलेक्शन के सामान की तफसील का अमल मुकम्मल। जल्द से जुलूसों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक खिलाफवर्जी पर 2 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। NA 129 में नून लीग के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद में कड़ा मुकाबला। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज में कांटे के मुकाबले का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। वफाकी आईनी अदालत ने 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को अपील पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की। वफाकी अदालत ने समाअत को चैलेंज कर दिया। 4 जजेस की दरख्वास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। पाकिस्तान रेलवे के लिए आलमी मयार के मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाए और रेलवे प्रॉपर्टी और जमीन के मामलात के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरान इजलास इदारों और हुकाम को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रेलवे का निज़ाम मुल्क की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दाम लायक तहसीन है। अगर हुकूमत पाकिस्तान में सच्चाई है, अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब में सच्चाई है, तो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक्यूज करें IMF को।
एक्यूज करें IMF को, इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है, कहें इस चीज को कि ऐसा कोई भी इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि फिर आपने इस रिपोर्ट की रिलीज डिले क्यों की, आपने छुपाई क्यों? IMF ने हुकूमत की 5300 अरब की करप्शन जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म जवाब दें, IMF रिपोर्ट झूठी है या सच्ची? PTI रहनुमा मोहम्मद जुबैर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमारा सवाल है IMF रिपोर्ट में ताखीर क्यों गई है? शिफाफ पॉलिसी न होने से अमीर मजीद अमीर और गरीब मजीद गरीब हुआ। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात हैं मगर सब खामोश हैं। करप्शन की कीमत मुल्क अदा कर रहा है। साबित कर दें मैंने कोई भर्ती सिफारिश पर की है तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मुखालिफिन को चैलेंज। वज़ीर-ए-आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 27वें नेशनल सिक्योरिटी के शुरका की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती, सिफारिश पर कोई नौकरी नहीं दी। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तजावुज़ात के खात्मे पर ऑपरेशन किया तो लोग नाराज हो गए। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर-ए-आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज कभी किसी सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी के खत पर कहना था, मुलाकातों के हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट फाइनल अथॉरिटी है। अगर कोई कैदी किसी से मिलना नहीं चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती मुलाकातें तो नहीं करवा सकते। बानी PTI से हफ्ते में 2 मुलाकातें होती हैं। कई बार ऐसे इश्यू से सामना करना पड़ा है कि सूबे सिंध की कोई कम उम्र बच्चा या बच्ची वो पंजाब में जाके शादी कर लेते और वहाँ पे वो एज जो है वो प्रॉपर्ली मुकर्रर नहीं है। वज़ीर-ए-आला सिंध की वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आ गई वॉक में शिरकत, बच्चों में घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ऐसी मुआशरत चाहते हैं जहां हर बच्चा महफूज मुतमईन हो। बच्चों की मोहब्बत और तबीयत से मुआशरती खूबसूरती बढ़ती है। सबने मिलकर ऐसे मुआशरती रवैये को फरोग देना है जो बच्चों के लिए महफूज माहौल फराहम करें। महफूज और मुस्बत रवैये की तरवीज के लिए बच्चे अपना किरदार अदा करें। हर एक को विरासत में हक देना पड़ेगा, औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। और जो लोग ये काम नहीं करेंगे वो किसी मनसब पर फाइज नहीं रह सकते। इसकी एक तहरीक आप लोगों को लेकर चलनी चाहिए। कोई जो है वो सरकारी मुलाजिम हो या वजीर मुशीर और MNA MPA हो और चाहे उलमाए दीन हो, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर बहुत दीनदार होते हैं लेकिन औरतों को उनका हक नहीं देते, मुलाजमा समझ के घर में उनके साथ सलूक किया जाता है। जब तक निजाम तब्दील नहीं होता हमारी तहरीक जारी रहेगी। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, किसी जागीरदार सरमायादार का निजाम नहीं चलेगा। आवाम में निजाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। जिस पार्टी में आवाम की राय का एहतराम नहीं वो हालात नहीं बदल सकती। मुल्क में खवातीन और बच्चे महफूज नहीं हैं। लोगों को दहाइयों तक इंसाफ नहीं मिलता। यकसा निजाम तालीम चाहते। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक तरामीम की। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की थी। भारतीय मीडिया ने दुबई एयर शो के दौरान तेजस तैयारा गिरने का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। सऊदी मीडिया ने एक मरतबा फिर भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस हादसा अमेरिकी इंजन पर डाल दिया।
भारतीय जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नाब गोस्वामी ने कहा, अमेरिका ने GE-404 इंजन की ताखीर से फराहमी ने भी भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा किया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। अमेरिकी सदर से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। न्यूयॉर्क में जराइम का खात्मा चाहते हैं। मैंने 18 आमने डील करवाई, पाक भारत आमने डील भी शामिल है। ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 का मार्का कब और कहां होगा, तफसीलात सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। वर्ल्ड कप ग्रुप्स और मुकाबले की तफसीलात सामने आ गई। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। पाक भारत पहला टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा।